बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खुल गए हैं। जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज के साथ ही श्रद्धालुओं ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के वक्त वहीं पर थे। उन्होंने वहां पर विशेष पूजा अर्चना भी की। पच्चीस क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजा बाबा बद्रीनाथ का दरबार और जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा पूरा धाम। छह बजकर 15 मिनट पर दिखा वो नजारा जिसका बाबा बद्री के भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम की पवित्र यात्रा संपूर्ण रूप से शुरू हो गई है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच श्री बद्रीनाथ धाम पर जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज मंत्र मुग्ध कर रही थी और दर्शन के लिए लाइनों में लगे भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वैकुंठ धाम यानी कि साक्षात विष्णु का धाम, जहां पर विष्णु वास करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद आज चौथे धाम भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं और कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है और बद्री विशाल के जो उद्घोष है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आर्मी जो बैंड है वो कहीं ना कहीं कपाट खुलने के मौके पर उसकी भी जो धुन है वो यहाँ पर नजर आ रही है और धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है मौजूद हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं जो कपाट खुलने के मौके पर यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आप देख रहे हैं? भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खोल दिए गए हैं। मैं पंजाब राजपुरा से आया हूँ। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। भगवान सभी के रास्ते खोल देगा, सभी के दरवाजे खुलेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भगवान के दर्शन से मन खुश हो जाता है और आप क्या कुछ आप देखते हैं? भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आप पहुंचे हैं, क्या कुछ आप देखते हैं? कितनी आस्था भगवान बद्री विशाल के पास और क्या कुछ आपको अनुभूति यहाँ पर पहुंचकर हो रही है? हमारी तो बहुत आस्था है। हम हर साल आते हैं। हम कपाट बंद होने पे हर साल 3-4 साल से लगातार आ रही हूँ और इस बार सौभाग्य मिला है कि कपाट खुलने पे भी हम आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जय बद्री विशाल। अभी तक जो ईश्वर की जो भगवान बद्री विशाल है उनकी पूजा देवता करते थे, आज से जो है वो यहाँ पर नर जो है वो भगवान बद्री विशाल की पूजा अगले 6 महीने तक करेंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, बद्रीनाथ। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और सभी को बधाई दी। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चार धाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को बधाई दी और शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट जो है वो अब खुल चुके हैं और चारों धामों के दर्शन करने का मौका अब श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, किस तरीके से आप देखते हैं? कल बाबा केदार के कपाट खुले, आज सुबह जो है वो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं,
किस तरीके का जो है वो सैलाब आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं में आस्था देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल। वो बहुप्रतीक्षित क्षण आज आ गया है, जिसको लेकर लंबे समय से जो है कि देश दुनिया के लाखों जो श्रद्धालु हैं वो इस क्षण का प्रतीक्षा करते हैं। आज प्रातः 6:15 पर पूरे विधि विधान के साथ देश और दुनिया के सभी लाखों श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्रीनारायण के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। और आज इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर उस समय स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे और लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारे जो तीर्थ यात्री हैं, यहाँ के हक हकूकदारी, यहाँ के हमारे तीर्थ पुरोहित, सभी मंदिर परिसर, मंदिर के हमारे कर्मचारी, अधिकारीगण, शासन प्रशासन, सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हम चारों जो कपाट है हमारे वो पूरे विधिवत रूप से इस समय खुल चुके हैं। कल बाबा केदार के कपाट खुले थे, 19 तारीख को ये माँ यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे और आज हमारे भगवान बद्रीनारायण के कपाट खुल गए और चारों धामों के कपाट विधिवत रूप से खुल चुके हैं और लाखों की संख्या में तीर्थयात्री लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने जो कहा था पहले भी और आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, बद्री केदार मंदिर समिति, हम सब संकल्पबद्ध हैं कि देश दुनिया से जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको हम सरल, सुलभ और सुरक्षित दर्शन मुहैया कराएं। और उसका उदाहरण आपने देखा होगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ जी में आए थे और उन्होंने सारी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने सामान्य तीर्थयात्री के रूप में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद वो गर्भगृह में गए। गर्भगृह से मुश्किल से मुझे लगता है 1-1.5 मिनट के अंदर ही उनके पीछे पीछे सामान्य लाइन जो लगी थी वो सारी सामान्य लाइन से उन्होंने वहाँ से वो किया और उन्होंने एक संदेश देने का भी प्रयास किया। जो वीआईपी और वीआईपीज को लेके कई बार जो दर्शनों को लेके लोगों को जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्होंने कहा भी कि देखिए मेरी प्राथमिकता, हमारी सरकार की भी प्राथमिकता जो अंतिम छोर में बैठा वो जो हमारा तीर्थ यात्री है उसको सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन कराना है। किस तरीके से आप देखते हैं बाबा केदारनाथ हो या बद्री विशाल धाम हो, पुनर्निर्माण के काम यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जब बाबा केदार के कपाट खुलते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर खुद मौजूद रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री बाकायदा ट्वीट करते हैं, पुरानी फोटोएं डालते हैं या श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि आप किन किन बातों का ध्यान जो है वो यात्रा के दौरान रखें। तो लगता है कि सौभाग्य आपको भी मिला है इनके बीच काम करने का? निश्चित ही ये तो हमारा पूरा राज्य, हम सब लोग जो है कि सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस राज्य के अंदर सबसे पहले तो 29 बार जो है वो स्टेट में आए इस छोटे से राज्य में और लगभग 7 बार वो इन धामों में आए। तो ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण है और ये हम पर बड़ी विशेष कृपा है कि इस छोटे से राज्य के प्रति उनका एक विशेष स्नेह है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप सड़क कनेक्टिविटी बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, ऑल वेदर सड़क की बात करें और आज तो जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया दिल्ली से देहरादून, देश की राजधानी से और दिल्ली से देहरादून तक के लिए वो 2.5 घंटे में यहाँ पर सफर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया और इन धामों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव आज उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इन धामों की एक पहचान बनाई है और विशेष रूप से उनका मैं कह सकता हूँ कि बाबा केदार के प्रति उनकी बड़ी आस्था है और बाबा केदार की भी उनको बड़ी कृपा है और इस देवभूमि में हमेशा से जो है लोगों की आस्था रही है। आस्था के केंद्र हमारे जो 4 धाम हैं ये सनातन धर्म की प्राणवायु है और सनातन धर्म की आस्था के केंद्र हैं श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और माँ यमुनोत्री और माँ गंगोत्री। तो लगातार उस संख्या को देखते हुए हम व्यवस्थाओं को इस तरह से कर रहे हैं, उसको लेके लगातार शासन सरकार भी काम कर रही है, उस पर रोड मैप बना रही है, ब्लूप्रिंट बना रही है, किस तरह से हम उसको जल्दी से जल्दी इजी एक्सेस उनको दर्शन का लाभ भी प्राप्त करें, संख्या भी वहाँ पर कम से कम हो रहा है और सब लोग उसका लाभ भी प्राप्त करें। क्योंकि लगातार ये बात सही है कि हर वर्ष अभी जितने रजिस्ट्रेशन 6 मार्च को रजिस्ट्रेशन खुले थे और अभी तक लगातार देखिए कि आप रजिस्ट्रेशन 20 लाख से अधिक लोगों ने जो है कि अपना पंजीकरण करा, उसमें सबसे अधिक संख्या में जो केदारनाथ जी पे, केदारनाथ जी के प्रति एक बहुत लोगों की बड़ी आस्था है। हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है और देश दुनिया से वहाँ पर जो है कि लाखों तीर्थयात्री वहाँ पर पहुँचता है। मैं निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे धाम हैं ये सनातन धर्म के हमारे आस्था के केंद्र हैं, ये भारत की हमारी आत्मा है, ये हमारे सनातन की आत्मा है। आइए हम सब आपका स्वागत करते हैं और यहाँ के जो हमारे शासन प्रशासन मंदिर समिति की जो दिशा निर्देश हैं उनके कड़ाई से उनका पालन करें और सब लोग भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें, सुरक्षित यात्रा करें और सभी दिशा निर्देशों पर अपना ध्यान दें। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हेमंत द्विवेदी हैं जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जो यात्रियों की तादाद बढ़ रही है एक चुनौती हो सकती है, लेकिन प्रशासन के साथ मिलकर इस चुनौती को भी पार कर लिया जाएगा और बेहतर दर्शन जो है वो श्रद्धालुओं को दोनों धामों में कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके थे और बस टकटकी लगाकर कपाट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। सरकार और मंदिर समिति की व्यवस्था से श्रद्धालु भी काफी खुश दिखाई दिए।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन बहुत वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा। जब गेट्स ओपन हुए हैं तो ऐसी फीलिंग थी कि जैसे क्या ही खुल गया, क्या ही कपाट खुल गया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई वुड रिकमेंड सब लोगों को आना चाहिए, दर्शन लेने चाहिए, लिमिटेड टाइम के लिए खुलते हैं। सर अच्छा लग रहा है, लाइन से चल रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आराम से शांतिपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अंदर दर्शन बहुत वधिया होए ने। बाकी अज पहला दिन थोड़ा रश देखने को मिल रहा है। बाकी अगे तो तुम देख ही रहे कि रश थोड़ा थोड़ा घट हो जाएगा। बाकी बहुत मजा आया अंदर दर्शन करके, परमात्मा की से कृपा हुई है। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। और धामी जी भी आके गए हैं और धामी जी ने पहले आके पूजा करी है, बहुत अच्छा लगा। और व्यवस्था जो उत्तराखंड पुलिस की है वो भी बहुत अच्छी है। हम भी गाजियाबाद से आए, बड़ा दिल खुश हो गया है आके। और जय बद्री विशाल, सब पर कृपा बनाए रखे बाबा। हमारे शुभ मुहूर्त में दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बाबा की कृपा सब पर बने रहे और अपनी कृपा उछार करें। जय बद्री विशाल। हर्षोल्लास का समय है। भगवान के 6 महीने बाद कपाट खुल रहा है और बहुत सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था है और वो सब में खुशी दिख रहा है। और हम लोग तो दर्शन कर लिए, सुबह सुबह ही दर्शन किए जब कपाट खुला और बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है विशाल बद्री भगवान का। हम लोग अभी सुबह 4 बजे से हम लोग इंतजार में थे, अभी कपाट खुले, बहुत मन प्रसन्न है, बहुत खुशी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। आसपास के गांव की महिलाओं ने धाम के कपाट खुलने पर लोक नृत्य कर भजन गाए। धाम के कपाट खुलने के साथ ही बाबा बद्रीनाथ के धाम में बाबा बद्री विशाल के जयकारे जो है वो गूंजने लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है वो बद्री विशाल का जो है जयघोष कर रहे हैं। भूमि तेरी खुशहाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे, जय जय बद्री विशाला रे, विशाला है भूमि तेरी खुशहाला रे, आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर जो है वो जो महिलाएं यहाँ पर, ये माणा गांव के हैं क्योंकि माणा गांव के पास ही बद्रीनाथ धाम पड़ता है, और ये सामूहिक रूप से जो है वो बद्री विशाल का जो है वो उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। बद्री विशाल की जो है वो जय घोष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सीधे तरीके से देख सकते हैं कि कपाट खुलने के मौके पर ये यहाँ पर एक तरफ से खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं कि अब भगवान बद्री विशाल की जो है वो पूजा करने का मौका उन्हें यहाँ पर अब मिलने वाला है। अगले 6 महीनों तक बद्री विशाल की जो है वो पूजा यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से आप देखते हैं आज कपाट खुले, कितना खुशी? आज बड़े हर्ष का विषय है। सबसे पहले जय बद्री विशाल, सभी भक्तजनों पर भगवान बद्री विशाल जी की कृपा बनी रहे। और आज बड़े हर्ष का विषय है, हम जो स्थानीय लोग हैं, ये हमारा जो पारंपरिक नृत्य है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में दांकुड़ी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा लोक नृत्य है, एक प्रकार का लोक नृत्य। और जो हमारे स्थानीय हैं, बामणी गाँव से हैं, जो हम पांडुकेश्वर 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी की पूजा पांडुकेश्वर गांव में होती है और 6 महीने यहाँ बद्रीनाथ धाम में उद्धव जी के रूप में पांडुकेश्वर में होती है और फिर भगवान जी की पूजा यहाँ पे होती है। तो आज बड़े हर्ष का विषय है और सभी भक्तजनों पर भगवान बद्री विशाल जी की कृपा बनी रहे। जय बद्री विशाल। आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि एक उत्सव के रूप में आज कपाट खुल रहे हैं, उसको ले रहे हैं और बद्री विशाल का जो दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं उससे सभी लोग जो है खुद को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि साक्षात वैकुंठ धाम यानी कि साक्षात ईश्वर का वास निवास इसे माना जाता है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, बद्रीनाथ धाम।
उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग है। देश विदेश से चारों धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्री श्रद्धा के साथ अपने हर पड़ाव को पूरा कर तीर्थ स्थलों के दर्शन कर रहे हैं।